सिर्फ 69 रुपीज में लखनवी बिरयानी। सिटी बस स्टैंड के सामने बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट में सिर्फ 69 रुपीज में मिलेगी बारिश के इस मौसम में एक कप सही कॉम्बो। वेदर मस्त, बिरयानी जबरदस्त। रेटिंग्स भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं और ऑफर सिर्फ लिमिटेड डेज के लिए है, मिस मत करना। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक में भारी बारिश की वार्निंग, 18 तालुकाओं में स्कूल कॉलेज बंद। कोप्पड़ में मुस्लिम महिला का मंदिर में ध्यान, लोग बता रहे हैं इसको भाईचारा की मिसाल। 2 बीवियां, 8 बच्चे और 24 एक्टिवा स्कूटर, मजबूरी का चोर पकड़ा गया। 108 एम्बुलेंस सेवा संकट में, 1 अगस्त से हड़ताल की चेतावनी। दुबई से आया मुसाफिर, ट्रॉली से गिर गया 3 किलो 500 ग्राम सोना, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर हंगामा। राज्य में यूरिया खाद की मुसीबत, किसान परेशान। लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी की आशंका, कर्नाटका में भी हो सकती है तकरार, सतीश जारकिहोली का बयान। गदग में पानी की भारी किल्लत, महिलाओं का फूटा गुस्सा। पुलिस अधिकारी की मार से किराएदार बना हमेशा के लिए बहरा। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक में भारी बारिश की वार्निंग, 18 तालुकाओं में स्कूल कॉलेज बंद। कर्नाटक के साहिली और पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की पेशेनगोई के बाद एहतियात के तौर पर यहां की जनता की सुरक्षा और बच्चों के हिफाजत को लेकर 18 तालुकाओं में स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग की वार्निंग के बाद जिला इंतजामिया ने उत्तर कन्नड़ा, चिकमंगलूर, शिवमोगा और हासन के कई इलाकों में छुट्टी का ऐलान किया है। उत्तर कन्नड़ा के कारवार, अंकोला, कुमटा, हन्नावर, भटकल, दांडेली, जोयडा, तो वहीं चिकमंगलुरु के कड़सा, मुडिगेरी, श्रृंगेरी, कोप्पा, यनारपुर। शिवमोगा जिले की बात करें तो शिवमोगा, भद्रावती, होसनगर, तीर्थहल्ली, हासन के सकलेशपुर, बेलूर में भारी बारिश के चलते इलाकों में पानी भर गया है। नदी और नाले, तालाब खतरे के निशान से आगे बह रहे हैं और सड़कें नदियों जैसी नजर आ रही हैं। जिला इंतजामिया ने एहतियात के तौर पर यह बड़ा फैसला लिया है जनता की सुरक्षा को लेकर। कोप्पड़ में मुस्लिम महिला का मंदिर में ध्यान, लोग बता रहे हैं इसको भाईचारा की मिसाल। कर्नाटक के कोप्पड़ जिले के गवी मठ में एक मुस्लिम महिला हसीना बेगम बताया जा रहा है, जिसने मंदिर के कैंपस में बैठकर 11 दिनों तक ध्यान किया, जो सबकी तवज्जो का मरकज बन गई हैं। हसीना बेगम, जो यलबुर्गा के कुद्रेमुड़ी की रहने वाली हैं, ने बताया कि वो रोजाना 1 घंटा ध्यान करती हैं ताकि इन्हें दिमागी सुकून मिले। इन्होंने कहा कि इनका मकसद सिर्फ रूहानी सुकून हासिल करना है और इसके लिए इन्होंने हर दिन ध्यान करने की मन्नत मांगी थी, जिसको लेकर लोग भाईचारे की खूबसूरत मिसाल बता रहे हैं। एक दूसरे के धर्म का सम्मान आज के माहौल में जरूरी है। 2 बीवियां, 8 बच्चे और 24 एक्टिवा स्कूटर, मजबूरी का चोर पकड़ा गया। चामराजनगर के गाड़ीपुर गांव के रहने वाला अजमतुल्ला, जिसकी 2 बीवियां और 8 बच्चे हैं, अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए चोरी करने लगा। अजमतुल्ला ने मास्टर चाबी की मदद से खास तौर पर होंडा एक्टिवा स्कूटर्स को ही निशाना बनाया और अब तक 24 गाड़ियां चोरी कर चुका है। वो ज़्यादातर रात में गाड़ियां चुराकर देहातों में 5,000 से 7,000 रुपये में बेच देता था। आखिर बार दिन में चोरी करने की कोशिश के दौरान सीसीटीवी फुटेज की मदद से मैसूरू पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 24 में से ज़्यादातर एक्टिवा स्कूटर्स बरामद कर लिए हैं। इस चोर के पास से अजमत का कहना है कि वो ये सब सिर्फ अपने बच्चों और बीवियों का पेट पालने के लिए करता था, लेकिन कानून ने अब इसका रास्ता ही बंद कर दिया है।
108 एम्बुलेंस सेवा संकट में, 1 अगस्त से हड़ताल की चेतावनी। 108 एम्बुलेंस यानी आरोग्य कवच सेवा को अब तक निजी कंपनी जीविक चला रही थी, लेकिन अब हेल्थ विभाग ने खुद इस सर्विस को संभालने का फैसला लिया है। मगर सरकार ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि मौजूदा स्टाफ को आगे रखा जाएगा या नहीं। उसी को लेकर एम्बुलेंस कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कोई फैसला नहीं लिया गया तो 1 अगस्त से काम पर न आकर आंदोलन शुरू करेंगे एम्बुलेंस के कर्मचारी। दुबई से आया मुसाफिर ट्रॉली से गिर गया 3 किलो 500 ग्राम सोना। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर हंगामा। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिल्मी अंदाज में 3 किलो 500 ग्राम सोना एक ट्रॉली से गिर गया, जिसे देखकर खुद यात्री हैरान रह गया। यह सोना दुबई से लाए गए बैग में छुपाया गया था, जो गलती से दूसरे मुसाफिर की ट्रॉली में डाल दिया गया था। करोड़ों कीमत का सोना देखकर खुद मुसाफिर ने फौरन कस्टम्स के अधिकारियों को खबर की। जांच में पता चला कि स्मगलिंग की कोशिश थी और श्रीलंका के 2 निवासी इस स्मगलिंग में शामिल थे। डर और खौफ में आकर सोना ट्रॉली में छोड़कर भागने की कोशिश की गई, मगर सीसीटीवी और कड़ी सिक्योरिटी के चलते दोनों पकड़े गए। कस्टम्स अधिकारियों ने दोनों को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। राज्य में यूरिया खाद की मुसीबत, किसान परेशान। राज्य भर में यूरिया खाद की भारी कमी के चलते किसान दिन रात कतारों में लगकर थक चुके हैं। कई जगहों पर एहतजाज कर रहे हैं। राज्य के कई जिलों में खाद न मिलने की वजह से किसानों को बीज बोने में मुश्किलात हो रही हैं। उधर राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने केंद्र को खत लिखकर यूरिया की फौरन कमी को पूरा करने की अपील की है, मगर कुछ गोदामों में बड़ी मिकदार में खाद का स्टॉक छुपाकर रखने से किसान नाराज होकर हड़ताल कर रहे हैं। गदग, हावेरी, चित्रदुर्ग और कई जिलों में किसान ट्रैक्टर लेकर लाइन में लगे हैं, मगर दिन में सिर्फ 2 बोरी खाद ही दी जा रही है। केंद्र के खाद मंत्री जेपी नड्डा को राज्य ने 87,000 मैट्रिक टन यूरिया जल्द देने की अपील की है। किसानों ने सरकार से अपील की है कि जल्द कोई कदम उठाकर यूरिया खाद की सप्लाई करके हमें राहत दे, ताकि खेत हमारे खाली ना रहें। लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी की आशंका, कर्नाटका में भी हो सकती है तकरार। सतीश जारकिहोली का बयान। कर्नाटक के सरकार के मंत्री सतीश जारकिहोली ने पिछले दिनों राहुल गांधी और डीके शिव कुमार के उस बयान का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव में वोटों की गिनती में गड़बड़ी होने की बात कही थी। सतीश जारकिहोली ने कहा कि महाराष्ट्र और बिहार में वोटों के अंतर में बड़ा फर्क देखा गया है और अब वैसे ही हालात कर्नाटका में भी हो सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जहां ज़रूरत होती है वहीं इस तरह की गड़बड़ी करवाई जाती है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और देखना होगा कि अदालत इस पर क्या फैसला सुनाएगी। गदग में पानी की भारी किल्लत, महिलाओं का फूटा गुस्सा। नहाने टॉयलेट के लिए भी नहीं है पानी, महिलाओं ने की डिमांड। गदग शहर के गंगापुर पेट इलाके में पानी की किल्लत को लेकर महिलाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कुंभार गली की महिलाओं ने आरोप लगाया कि न पीने के लिए, न नहाने के और न ही टॉयलेट के लिए पानी मिल रहा है। गुस्साई महिलाओं ने चेतावनी दी, अगर आज पानी नहीं मिला तो यहीं मर जाएंगी। महिलाओं ने प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अधिकारी कहते हैं कि 5 से 7 दिन में पानी मिलेगा, लेकिन इतने दिन तक बिना पानी के कैसे जिए हम लोग। गांव में पानी मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं। महिलाओं ने प्रशासन से तुरंत पानी की कमी को दूर करके राहत पहुंचाने की मांग की, वरना बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। पुलिस अधिकारी की मार से किराएदार बना हमेशा के लिए बहरा। बेंगलुरु के बेगूर पुलिस थाना के सब इंस्पेक्टर पुनीत पर बड़ा इल्जाम है कि उनकी मार से किराएदार उदय कुमार परमानेंट तौर पर हमेशा के लिए बहरा हो गया। 2 मकान मालिकों के झगड़े में उदय कुमार बेगुनाह पिस गया। मेडिकल रिपोर्ट में सुनने की ताकत खो देने की रिपोर्ट आई है सामने। उदय का कहना है कि इसे गाली देकर पीटा गया, सर पर मारा गया और जान से मारने की धमकी दी गई।
गई। अदालत में सच बोलने पर राउडी शीटर बनाने की धमकी भी मिली। अब उदय ने इंसाफ के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पुलिस कमिश्नर से भी शिकायत दर्ज की गई है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।